दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच खेल गया और यह मैच बेहद रोमांचक रहा। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, भारतीय टीम तीसरे और निर्णायक वनडे में विशाखापट्टनम के मैदान पर उतरी, लेकिन टॉस एक बार फिर किस्मत साथ नहीं दे सका। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जा रही थी, लेकिन शुरुआती ओवरों में हल्की नमी थी, जिससे नई गेंद थोड़ी मूव करने वाली थी। भीड़ में बेइंतहा उत्साह था, क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबरी पर थी और दोनों टीमों के लिए यह फाइनल जैसा मुकाबला था। भारतीय पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने की। शुरुआत सतर्क थी। पहले 2-3 ओवरों में दोनों बल्लेबाज पिच का मिजाज समझते दिखे। गेंद स्विंग कर रही थी और अफ्रीकी गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन रखी थी। हालांकि रोहित ने शुरू से ही क्लास दिखा दी। जैसे ही थोड़ी सी चौड़ी फुलर गेंद मिली, उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलकर भारत को पहला चौका दिला दिया। यह शॉट साफ संदेश था कि रोहित आज बड़ी पारी के मूड में है। दूसरी ओर ऋतुराज को शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई। बर्गर की गति और यानसन की उछाल ने उन्हें परेशान किया। कुछ गेंदें एज होकर निकल गईं, लेकिन गायकवाड़ ने संयम नहीं खोया। जब मौका मिला, उन्होंने बैकफुट पर जाकर जोरदार कट शॉट मारा, जिससे गेंद चौके के लिए सीमा रेखा पार कर गई। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। भारत की शुरुआत ठीक ठाक थी। रन तेजी से नहीं आए, लेकिन विकेट भी नहीं गिरा। रोहित धीरे धीरे लय पकड़ रहे थे। उन्होंने तेज गेंदबाजों पर कुछ खूबसूरत फ्लिक और ड्राइव खेलकर रन गति बढ़ाई। हालांकि दक्षिण अफ्रीका को पहला मौका तब मिला जब रोहित ने एक उछाल भरी गेंद पर हुक लगाने की कोशिश की और गेंद हवा में चली गई, लेकिन फील्डर उससे चूक गया। रोहित को जीवन दान मिला और उन्होंने इस मौके का शानदार उपयोग किया, लेकिन भारत यह शुरुआत बहुत देर तक बनाए नहीं रख पाया। नई गेंद की मूवमेंट का फायदा उठाते हुए यासन ने गायकवाड़ को आउट कर दिया। छोटी गेंद गायकवाड़ के ग्लव्स से लगकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई और भारत को शुरुआती झटका लगा। स्कोर अभी सिर्फ 30 रन था। ऋतुराज का विकेट समय से पहले गिर गया, लेकिन इससे भी बड़ा पल था विराट कोहली का क्रीज पर उतरना। कोहली ने शुरुआत बेहद धैर्य से की। गेंद थोड़ा मूव कर रही थी, इसलिए उन्होंने पहली कुछ गेंदें खेलकर नजरें जमाई। जैसे ही उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फुल गेंद मिली, उन्होंने बहुत ही शानदार कवर ड्राइव खेलकर गेंद को बाउंड्री की ओर भेज दिया। यह क्लासिक कोहली शॉट था, बिना जोर के सिर्फ टाइमिंग पर आधारित। रोहित और कोहली की जोड़ी धीरे धीरे भारत को मजबूत स्थिति में ले जाने लगी। दोनों बल्लेबाजों ने गेंदबाजी को समझकर खेला। रन लगातार आ रहे थे, कभी स्ट्राइक रोटेशन से, कभी चौकों से। पावर प्ले के अंत तक भारत की पारी संभल चुकी थी। रोहित ने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, स्वीप और फ्लिक शॉट्स की बदौलत स्कोर को आगे बढ़ाया। कोहली ने भी कोई जल्दबाजी नहीं की, हर गेंद को उसके मेरिट पर खेला। स्पिनर मैदान पर आए तो रोहित और कोहली ने उनके खिलाफ और भी सहजता से रन बटोरे। रोहित ने स्वीप और रिवर्स स्वीप से चौके निकाले, जबकि कोहली ने लेट कट और फ्लिक से रन जुटाए। भारतीय पारी का रुख अब मजबूत हो चुका था। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन तालमेल दिख रहा था। तेज रनिंग, सटीक शॉट चयन और जोखिम भरे शॉट्स को नियंत्रित रखना। पारी के लगभग 15वें ओवर के बाद भारत का स्कोर तेजी पकड़ने लगा। रोहित ने कई शानदार शॉट्स खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम में शोर बढ़ गया, दर्शक उत्साहित थे। दूसरी ओर कोहली भी पारी को खूबसूरती से गढ़ रहे थे। उनका ध्यान सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन और बीच बीच में ढीली गेंदों पर बाउंड्री निकालने पर था। पारी के 20वें ओवर के आसपास भारत की स्थिति काफी मजबूत दिखने लगी थी। दोनों बल्लेबाज लगभग 70 से 80 रनों की साझेदारी के करीब पहुंच चुके थे। विकेट बचा हुआ था, रन लगातार आ रहे थे और रन गति भी संतुलित थी। अफ्रीका के गेंदबाजों ने कोशिशें जारी रखी, कभी स्लोअर गेंदें, कभी बाउंसर, कभी स्पिनर्स से दबाव, लेकिन भारत के अनुभवी जोड़ीदारों का धैर्य उन पर हावी रहा। रोहित ने एक और बड़ा शॉट खेलकर भारतीय खेमे में जोश भर दिया। उन्होंने स्पिनर की फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछालकर शानदार लगाया। स्टेडियम शोर से गूंज उठा। कोहली भी अपनी पारी को और निखारने लगे। उन्होंने क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव, शानदार फ्लिक और गजब का टाइमिंग दिखाकर लगातार रन बटोरे। 25वें ओवर तक आते आते भारत का स्कोर 125 रनों तक पहुंच चुका था। रोहित 60 से ऊपर पहुंच चुके थे और कोहली 30 के आसपास सेट थे। दोनों बल्लेबाजों के खेलने का अंदाज बता रहा था कि भारत एक बार फिर 300 से ऊपर का स्कोर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले 25 ओवरों में भारत ने उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन रोहित और कोहली की शानदार साझेदारी ने पारी को स्थिरता दी।
भारत का लक्ष्य था पूरी पारी में विकेट संभालकर आखिरी ओवरों में तेज रफ्तार से रन जोड़ना और शुरुआती 25 ओवरों में टीम उसी दिशा में बढ़ती दिख रही थी। 25वें ओवर के बाद भारतीय टीम की पारी उस चरण में प्रवेश कर चुकी थी जहां रणगति को तेज करना और सेठ बल्लेबाजों का बड़े शतक की ओर बढ़ना दोनों बेहद जरूरी थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही शानदार लय में थे। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज समझ चुके थे कि अगर इस जोड़ी को नहीं तोड़ा गया तो भारत 350 से ज्यादा रन भी बना सकता है। इसलिए उन्होंने गेंदबाजी में लगातार बदलाव करना शुरू कर दिया, कभी स्पिन, कभी स्लोअर गेंदें तो कभी बाउंसर। लेकिन कोहली और रोहित ने धैर्य और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। रोहित ने 26वें ओवर की शुरुआत एक खूबसूरत चौके से की। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और उन्होंने उसे कवर पॉइंट के बीच से निकालते हुए 4 रन ले लिए। कोहली भी ज्यादा पीछे नहीं रहे, उन्होंने स्ट्राइक बदलते हुए डीली गेंदों को बाउंड्री में बदल दिया। भारतीय रणगति लगातार बढ़ती जा रही थी और स्कोर धीरे धीरे 150 रन के करीब पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही भारत मजबूत स्थिति में दिखाई देने लगा, दक्षिण अफ्रीका को एक बड़ा मौका मिल गया। रोहित शर्मा ने स्पिनर महाराज की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और हवा में काफी देर तक रुकी रही। लॉन्ग ऑन पर फील्डर के लिए यह सीधा कैच था और इस बार गलती नहीं हुई। रोहित 72 रन बनाकर आउट हुए। यह भारत के लिए बड़ा झटका था क्योंकि वह एक बड़ी शतकीय पारी के बेहद करीब थे और उनकी मौजूदगी टीम को एक मजबूत स्कोर की तरफ धकेल सकती थी। रोहित के आउट होने के बाद भारतीय पारी को स्थिर रखने की जिम्मेदारी अब विराट कोहली पर और ज्यादा बढ़ गई। उनके साथ बल्लेबाजी करने नंबर 4 पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही बेहतरीन आत्मविश्वास दिखाया। शुरू में कुछ गेंदें समझदारी से खेली, लेकिन जैसे ही गेंदबाजों ने उन्हें जगह दी, उन्होंने कवर ड्राइव के साथ अपना पहला चौका जड़ दिया। कोहली अब 50 रन के करीब पहुंच चुके थे और पारी को गहराई तक ले जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही देर बाद कोहली ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह एक बेहद नपीतुली और परिपक्व पारी थी जिसमें उन्होंने खराब गेंदों को ही बाउंड्री में बदला और बाकी गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट की। दूसरी तरफ तिलक वर्मा भी अब अपने शॉट खेलने लगे थे। उन्होंने बर्गर की गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलकर गेंद बाउंड्री के बाहर भेज दी। भारतीय स्कोर अब 185 से 190 रन के आसपास पहुंच चुका था और तीसरा विकेट गिरने का खतरा फिलहाल टल चुका था। लेकिन अफ्रीका को ब्रेक थ्रू चाहिए था और उन्होंने वह जल्दी ही पा लिया। तिलक वर्मा, जो अच्छी शुरुआत कर चुके थे, एक स्लोअर बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच दे बैठे। तिलक लगभग 22 रन बनाकर आउट हुए और भारत तीसरा विकेट खो चुका था। स्कोर करीब 195 रन पर पहुंचा हुआ था। अब मैदान पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल ने आते ही अपने अंदाज की झलक दिखा दी। उन्होंने पहली ही डीली गेंद को स्वीपर कवर की दिशा में चौका मारकर बता दिया कि वह रुककर खेलने वालों में से नहीं है। राहुल का आना कोहली के लिए भी राहत था क्योंकि अब रणगति बढ़ाने में उन्हें अच्छा साथ मिल सकता था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तेज रन जोड़ने शुरू किए और स्कोर उछलकर 210 रन के पार चला गया। कोहली धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ने लगे। वह हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री निकाल रहे थे। राहुल ने भी कुछ शानदार शॉट खेले, एक रिवर्स स्वीप, एक ड्राइव और एक बेहतरीन पुल शॉट। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजन साफ दबाव में थे। भारत की रणगति फिर से मजबूत स्थिति में लौटने लगी। 34वें ओवर तक भारतीय स्कोर 250 रन के आसपास पहुंच चुका था। यहां भारत को एक बार फिर झटका लगा कि एल राहुल, जो शानदार लय में दिख रहे थे, एक तेज गेंद को पुल करने के चक्कर में कैच दे बैठे। उन्होंने लगभग 37 रन की तेज पारी खेली और भारत चौथा विकेट खो चुका था। अब मैदान पर आए जडेजा ने शुरुआत में काफी शांत अंदाज दिखाया। उनका काम पारी को स्थिर करना था ताकि कोहली बिना किसी दबाव के रन बना सकें। उधर कोहली अब शतक के बेहद करीब थे। उन्होंने सिंगल रन लेते हुए अपने 99 रन पूरे किए। पूरा स्टेडियम 100 रन के बेहद करीब था, खड़ा हो गया। अगली ही गेंद पर उन्होंने गेंद को मिड ऑन की दिशा में धकेलकर 1 रन लिया और अपना शानदार शतक पूरा किया। दर्शकों में जोश की लहर दौड़ गई। उनकी यह पारी काबिले तारीफ थी। धैर्य, क्लास और मैच समझ का बेहतरीन मिश्रण। शतक पूरा होने के बाद कोहली ने रणगति बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। जडेजा भी कुछ देर बाद अपने शॉट खेलने लगे। दोनों ने मिलकर तेज रन बनाए और भारत का स्कोर 290 रन तक पहुंच चुका था।
अब मैच अंतिम 15 ओवरों में प्रवेश कर चुका था। यहां दक्षिण अफ्रीका को अहम सफलता मिली। विराट कोहली एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले से ठीक तरह नहीं लगी और वह लॉन्ग ऑफ पर कैच हो गए। कोहली 110 रन बनाकर आउट हुए। यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वह पारी के आखिरी चरण में शानदार फिनिश दिला सकते थे। अब पारी की जिम्मेदारी सुंदर और जडेजा पर आ गई। सुंदर आते ही रन बनाने में जुट गए। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले और रन गति को बढ़ाने की कोशिश की। जडेजा ने भी सिंगल डबल लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर आखिरी 5 ओवरों में अच्छी साझेदारी की। अंतिम ओवरों में भारत ने तेजी से रन बनाए। जडेजा ने 2 बेहतरीन चौके लगाए, जबकि सुंदर ने एक शानदार मारा। इन दोनों की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी ने भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इस तरह पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 365 रन बनाए। जडेजा 47 और सुंदर 45 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने विशाल 366 रनों का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा था। यह स्कोर किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, खासकर विशाखापट्टनम की पिच पर, जहां जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है गेंदबाजों को मदद मिलने लगती है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम चेस के इरादे के साथ मैदान पर उतरी। उनके ओपनर एडन मार्कराम और क्विंटन डीकॉक ने शुरुआत तो संभल कर की, लेकिन वे जानते थे कि इतने बड़े लक्ष्य के सामने शुरुआत में ही विकेट बचाना सबसे जरूरी है। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। उन्होंने पहले कुछ गेंदों में स्विंग निकालने की कोशिश की और डीकॉक को रोक कर रखा। डीकॉक ने 1-2 गेंदों को खूबसूरती से छोड़ा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शॉट खेलकर चौका हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका को लगा कि शायद यह शुरुआत स्थिरता दे देगी, लेकिन भारत ने जल्दी ही वापसी कर ली। हर्षित राणा दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी उछाल और गति से मार्कराम को तुरंत परेशान कर दिया। एक गेंद अचानक उठी और मार्कराम उसे ठीक से खेल नहीं पाए। गेंद हवा में गई पर थोड़ी दूर गिर पड़ी। भारत को पहला बड़ा मौका मिल सकता था, लेकिन वह कैच हाथ से निकल गया। हालांकि शुरुआती घबराहट के बाद दक्षिण अफ्रीका ने रन बनाना जारी रखा और स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन भारत की असली सफलता तब आई जब अर्शदीप सिंह अपनी लाइन और लेंथ के साथ वापस आए। उनकी एक फुलर लेंथ की गेंद पर डीकॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं लगी। गेंद हवा में ऊंची उठी और मिड ऑन पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार कैच पकड़ लिया। डीकॉक सिर्फ 13 रन ही बना सके। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट 22 रनों पर गिर चुका था। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान टेम्बा बाबूमा। बाबूमा ने शुरुआत में कुछ शानदार शॉट्स खेले और मार्कराम के साथ मिलकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। भारत ने अपने स्पिनरों को जल्दी लाकर दबाव बनाने की कोशिश की। कुलदीप यादव ने अपनी टर्न और फ्लाइट से बल्लेबाजों को रोके रखा, जबकि जडेजा ने कसी हुई लाइन से रन रोकने में मदद की। बाबूमा और मार्कराम दोनों धीरे धीरे सेट हो रहे थे और कुछ ओवरों बाद रणगति बढ़ने लगी। दक्षिण अफ्रीका की पारी का सबसे अच्छा चरण तब शुरू हुआ जब मार्कराम ने भारतीय स्पिनरों पर हमला करना शुरू किया। उन्होंने जडेजा पर एक शानदार और चौका जड़ा। बाउमा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कुछ खूबसूरत ड्राइव लगाए और साझेदारी 60 रन के पार चली गई। ऐसा लगा कि दक्षिण अफ्रीका मैच में वापसी कर रहा है, लेकिन यहां भारत को वह सफलता मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। हर्षित राणा अपनी तेजी और सटीकता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बाबूमा को एक छोटी गेंद फेंकी। बाबूमा पुल शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद हवा में उठ गई। मिड विकेट पर खड़े विराट कोहली ने बिना गलती किए कैच पकड़ लिया। बाबूमा 28 रन बनाकर आउट हो गए और दक्षिण अफ्रीका को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 80 रन पर 2 विकेट था। मैच को अब संभालने की जिम्मेदारी ब्रेविस और मार्कराम पर थी। ब्रेविस ने आते ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कुलदीप की गेंद पर लंबा जड़ा और फिर अगली गेंद पर चौंका। भारत को लगने लगा था कि यह साझेदारी खतरनाक दिशा में जा सकती है, लेकिन कुलदीप यादव ने ब्रेविस को ज्यादा देर नहीं टिकने दिया। अपनी एक टर्न लेती गेंद पर उन्होंने ब्रेविस को गुमराह किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में चली गई और कैच पूरा हो गया। ब्रेविस ने 24 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका लगा। उधर दूसरी तरफ मार्कराम अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखे हुए थे। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों पर और भी भारी पड़ने लगे, लेकिन उन्हें गायकवाड़ की शानदार फील्डिंग ने रोका। मार्कराम ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की,
लेकिन गेंद हवा में गई और गायकवाड़ ने पीछे की ओर भागते हुए बेहतरीन कैच लिया। मार्कराम 52 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। अब स्कोर था 120 रन पर 4 विकेट और मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में लौट रहा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी लगातार दबाव में आती चली गई। मैथ्यू ब्रीड्स ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और रन बनाए, लेकिन भारत लगातार विकेट निकालता रहा। जडेजा ने एक शानदार गेंद पर मिडिल स्टंप उड़ा दिया और 5वां विकेट गिरा। इसके बाद बोश और यानसेन ने कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कोई डील नहीं दी। अर्शदीप ने अपने दूसरे स्पेल में और भी खतरनाक गेंदबाजी की। उन्होंने लगातार 2 विकेट निकालकर दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। कुलदीप और जडेजा ने बीच में रन रोकने का जिम्मा निभाया, जबकि हर्षित राणा ने अंतिम ओवरों में विकेट झटके। अंत में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 245 रन पर ऑल आउट हो गई। वे लक्ष्य से काफी दूर रह गए और भारत ने यह मैच 121 रन से जीत लिया। भारत की इस जीत में गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। अर्शदीप ने 3 विकेट ली, हर्षित राणा ने 2 विकेट झटके और कुलदीप जडेजा व सुंदर ने रन रोककर दबाव बनाए रखा। भारत ने यह मुकाबला जीतकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया और शानदार वापसी दिखाई।